तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो महादुष्ट रहते हैं, जो महापापी रहते हैं। वो कैसे? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं। दुनिया में जो अच्छा धम्म है, जो धम्म करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, अभी भी कल्याण होगा, मध्य में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा, ऐसे धम्म को पालन करो, अच्छे से पालन करो। नतं दुचरितं चरे, धम्म के नाम पे यहाँ बहुत सारे अधम्म है, गलत है, अकुशल है। जैसे हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा पता सेवन करना, अनेक तरह से ऐसे धम्म है जिससे हमें दूर रहना है। ऐसे धम्म से दूर रहो, जो गलत है उससे दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्मवान है, जो धार्मिक है, ऐसे व्यक्ति सुखपूर्वक रहते हैं। अस्मिन् लोके परमि च, अभी भी बाद में भी, यहाँ भी वहाँ भी, इस लोक में भी परलोक में भी हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं। उपासक उपासिकाएं, अगर कोई धम्म के नाम पे गलत करता है, गलत बोलता है, गलत सोचता है, वो कितना भी महाज्ञानी रहने दो, कितना ही पढ़ा लिखा रहने दो, या कितना ही त्रिपिटक का जानकारक रहने दो, वो दिखावे में खुशी खुशी दिखेगा, दिखावे में प्रसन्नता दिखेगा, मगर अंदर ही अंदर इतना बेचैनी, इतना अशांत, चैन नहीं आएगा, रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ ऐसे लोगों को होते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं कि अच्छे धम्म जानना जरूरी है। ये सबसे पहला मार्ग हो गया। अच्छे धम्म जान लिया, समझ लिया, तो उसे पालन करना भी जरूरी है। दुनिया में अच्छे धम्म मिलना ही दुर्लभ है। किच्छो सद्धम्म देशना, सही धम्म सुनना भी दुर्लभ है। ये तो बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म मिला है। ऐसे धम्म जिसे पालन करेंगे तो अभी भी सुखपूर्वक रह सकते, बाद में भी सुखपूर्वक रह सकते। इतना ही नहीं, संपूर्ण दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते। ऐसा धम्म मिला है, ऐसा धम्म बाबा साहब ने हमें दे के गया है। तो अच्छे धम्म को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अभी मैंने सुन लिया कि 4 आर्य सत्य क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, शील समाधि प्रज्ञा क्या है, प्रतीति समुत्पाद क्या है, त्रिलक्षण क्या है, चतुर्ब्रह्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, सब सुन लिया, सब जान लिया, पर उससे हमारा क्या होगा? क्या ही होगा हमारा?
जब तक हमें उसे पालन नहीं करेंगे, जब तक हम उसे धारण करके अभ्यास नहीं करेंगे, धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता। धम्म पालन करना है। बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने खूब अच्छे अच्छे पकवान बना के लाए, भोजन बना के लाए, और सब यहाँ भगवान बुद्ध के सामने सब एक एक रख के केवल अभी देखते रहो, खाओ मत, देखते रहो। तो भोजन का कोई लाभ है क्या? कोई फायदा है क्या? भोजन खाएंगे तो उसका लाभ होगा। केवल दिखाने के लिए अच्छे से अच्छा, ये तो इतना अच्छा है, ये इतना स्वादिष्ट है, ये तो खाएंगे तो बाबा 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 ऐसा करते रहेंगे, पर खाए कोई ना, किसी को खाने ही नहीं देंगे या खुद भी नहीं खाएंगे, ऐसा करके रहेंगे तो वो भोजन का कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। जब खाएंगे तभी लाभ मिलेगा। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है, धम्म सिखाया है, उससे पालन करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। देखना, भले ही थोड़ा थोड़ा धम्म जानता हो, सीखता हो, मगर पालन करेंगे ना, अभ्यास करेंगे ना, उसके जीवन में बहुत सुख शांति अनुभव होता है। घर में कोई भी हो, आराम से रहेगा, अपने कारण किसी को दुख कष्ट नहीं देगा, और उसको देख देख के परिवार का वातावरण ही अच्छा होगा। घर में एक इंसान अधम्मवान रहा, एक इंसान गलत रहा, तो पूरा परिवार का सुख चैन खत्म कर सकता है। चाहे वो घर का बेटा हो, चाहे वो घर का बेटी हो, चाहे वो घर का माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, कोई भी रहने दो। एक गलत हुआ और वो अपने चिड़चिड़ापन में आ गया तो परिवार का सुख शांति खलबल मच जाता है। इसलिए धम्मवान होना बहुत जरूरी है। धम्म का अभ्यास करना जरूरी है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक ये धम्म हमारा कोई भी कल्याण नहीं करेगा। कितना भी आप दुख मुक्त निर्वाण दिखे, कितना भी निर्वाण पहुंचने का रास्ता ही दिखे, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए पालन ही करना जरूरी है। अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं आप लोग? जानते हैं। अच्छे धम्म जान के पालन करते कि नहीं? दान देते कि नहीं? देते हैं। शील पालन करते कि नहीं? करते। ध्यान साधना करते कि नहीं? मन को एकाग्र करते कि नहीं? करते हैं। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं परिपूर्ण रूप से पालन करना है। अभी दान देना है करके साल में एक ही बार देंगे, हाँ दिया ना, साल में एक बार ही देते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? हाँ, शील पालन करना है क्या ना, साल में एक बार तो हम करते, कल्याण होगा क्या? ध्यान साधना करना है क्या ना, उस दिन बिहार में बैठ के पूरा 1 घंटा पे था, कल्याण होगा क्या? नहीं। ये जो धम्म है निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं होता तो कभी कभी पालन करने से क्या ही फायदा होगा, क्या ही लाभ होगा। इसलिए जैसे हम नित्य श्वास लेते रहते हैं, जैसे हम नित्य पानी पीते रहते हैं, जैसे हम नित्य भोजन लेते रहते हैं, वैसे ही नित्य रूप से हमें दान देते रहना है। जितना हो सके लोगों का उपकार करते रहना है। शील पालन करते रहना है। जितना हो सके अपने आचरण व्यवहार शुद्ध रखना है और ध्यान साधना करते रहना है। मन को शुद्ध बनाना है, एकाग्र करना है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो देखते हैं वो चाहे बुद्ध विहार में आते समय ही नहीं, घर में भी शांत रहेगा। बुद्ध विहार में आते समय एकदम प्रसन्नता नहीं, घर में रहते भी प्रसन्नता होगा। वो जहाँ भी रहे बहुत अच्छे काम करते करते प्रसन्नता से जिएंगे और उसको देख देख के बाकी लोग भी वैसा ही होंगे। इसलिए
उपासक उपासिकाएं धम्म को अभ्यास करना जरूरी है, धम्म को पालन करना जरूरी है। और ये वर्षावास ऐसे ही अवसर है, ऐसे ही मौका है कि ये समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करो, धम्म करो। कोई कभी बुद्ध विहार न आने वाले भी वर्षावास समय में बुद्ध विहार आते हैं, कभी भोजन दान न देने वाले भी वर्षावास समय में भोजन दान देते हैं, घर घर में भोजन दान ना बुलाने वाले भी वर्षावास का मौका देख के कोई न कोई निमित्त, कोई न कोई बहाना बना के भोजन दान को बुलाते ही है। इसलिए ये वर्षावास समय बौद्ध विनय में भी वर्षावास का महत्व तो बहुत ज्यादा है। ये 1-2 दिन मनाने वाला वर्षावास नहीं, पूरे 3 महीना मनाते हैं। और इस समय में जितना हो सके उतना धम्म की बातें सुनना, धम्म की चर्चा करना, जितना हो सके उतना पुण्य कार्य करते करते जाना, ये कार्य हमें करना है। धम्म को अभ्यास किए बिना कुछ भी नहीं होगा। केवल जानकारक हुआ, केवल बहुश्रुत हुआ और पालन करना नहीं जाना तो इतना ईगो से भर जाएगा, इतना अहंकार अभिमान से भर जाएगा, वो खुद का तो हानि कर ही लेगा, अपने नजदीक के सारे लोगों का भी हानि कर देगा। इसलिए हमें धार्मिक होना है, धम्मिक होना है, धम्म पालन करना है और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरणा देना है। तथागत बुद्ध अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं, इस दुनिया में दुष्ट लोग भी होते हैं, पापी लोग भी होते हैं। पापी लोग कैसे? जो शरीर से गलत करते हैं, जो वाणी से गलत बोलते हैं, जो मन से गलत सोचते हैं, ये लोग दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो महादुष्ट रहते हैं, जो महापापी रहते हैं। वो कैसे? वो खुद भी शरीर से गलत काम करेगा, दूसरों को भी खींच खींच के गलत काम कराएगा, खुद भी वाणी से गलत बोलेगा, दूसरों को भी खींच खींच के गलत बोलने लगाएगा, खुद भी गलत सोचेगा, दूसरों को भी गलत सोचने लगाएगा। यह महादुष्ट, महापापी। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में निर्दोष, सज्जन और पुण्यवान भी रहता है, जो शरीर से गलत छोड़ के अच्छा करता है, वाणी से गलत बोलना छोड़ के अच्छा बोलता है, जो मन से गलत ना सोच के अच्छा सोचता है, सम्यक संकल्प रखता है, ये लोग सज्जन है, ये लोग पुण्यवान है। और बुद्ध फिर कहते हैं, इस दुनिया में महासज्जन भी रहता है, महापुण्यवान भी रहता है। और वो कैसे? कि खुद भी शरीर से अच्छा करता है, दूसरों को भी खींच खींच के अच्छा करने लगाता है। दान तो मैं दूंगा ही, आप भी दो, हाँ, अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो थोड़ा थोड़ा ही दो, पर दो। समझा समझा के खींच खींच के दान देने लगाएगा, शील पालन करने लगाएगा, ध्यान साधना करने लगाएगा, बुद्ध विहार खींच के लाएगा, धम्म देशना सुनाएगा, धम्म चर्चा करेगा। ऐसे अनेक तरह से अच्छे करवाने वाले महापुण्यवान। तो हमें क्या बनना चाहिए? दुष्ट बनना चाहिए? महादुष्ट बनना चाहिए? हाँ, ये सज्जन बनना चाहिए या महासज्जन बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? सज्जन बनना चाहिए, महासज्जन बनना चाहिए, दोनों अच्छा है। पर कभी कभी ना दोनों में से भी कोई एक चुनना हो तो हम बेस्ट चुनते हैं, सबसे अच्छा चुनते हैं, श्रेष्ठ चुनते हैं, तो वो है महापुण्यवान। जैसे दान के संदर्भ में भी हम बार बार सुनते हैं ना, कोई दान नहीं देता, कोई दूसरों को भी नहीं दिलाता, कोई खुद दान देते दूसरों को नहीं दिलाते, और कोई है खुद भी देते दूसरों को भी दिलाते हैं। तो उसका कर्म फल
उसका पुण्य का परिणाम तथागत बुद्ध क्या कहते, जो खुद दान नहीं देते वो दरिद्र गरीब होता है। जो खुद दान नहीं देते पर दूसरों को दिलाते दरिद्र होता है, पर परिवार संपत्ति मिलता है। जो खुद दान नहीं देते दूसरों को दिलाते, है ना, जो कोई खुद दान देते दूसरों को नहीं दिलाते, तो दान देने के पुण्य से दान तो आ गया, दानवान तो हो गया, मगर दूसरों को नहीं दिलाने से परिवार संपत्ति नहीं मिलता। मतलब दिल से साथ देने वाले अपने लोग नहीं मिलता। इस दुनिया में दानवान लोग भी बहुत सारे हैं। इस दुनिया में अच्छे अच्छे परिवार के साथ रहने वाले भी बहुत सारे हैं। जिसके पास केवल धन ही रहता है ना, वो लोग दुख मनाते हैं, काश मैंने अपनों को भी दान देने लगाते तो आज मुझे दिल से साथ देने वाले भी मिल जाते। केवल धन ही रहने से कहाँ सुख मिलता है। और जहाँ साथ देने वाले परिवार संपत्ति तो मिल गया पर दान नहीं रहा तो, है ना, काश मैंने दान दिया होता तो दान संपत्ति भी मिल जाता और कितने खुशी से रह जाते। तो दोनों परिपूर्ण होता तो दान संपत्ति भी मिल जाता और दिल से साथ देने वाले भी मिल जाता। तो हमें दान संपत्ति भी चाहिए और दिल से साथ देने वाला भी चाहिए। तो क्या करना है, दान देना है। जितना दान देंगे उतना हमें परिणाम मिलेगा, दान प्राप्त होगा। और दूसरों को दान देने लगाना है। जितना दान देने लगाएंगे उतना परिवार संपत्ति मिलेगा, दिल से साथ देने वाला मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए दुष्ट बनना है हमारे हाथ में ही है, सज्जन बनना है हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हम मनुष्य है। किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। तथागत बुद्ध कहते दुर्लभ है। तो हमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, हमें विवेक बुद्धि है, हमें प्रज्ञा है। अब वो विवेक बुद्धि को हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे करने में या बुरे करने में, हमारे हाथ में ही है। हाँ, कोई अच्छा बनना चाहे तो खूब अच्छा बन सकते, बुद्ध बन सकते, दुख मुक्त बन सकते हैं। और कोई बुरा करना चाहा तो इतना भयंकर बुरा कर सकते हैं कि अंगुलीमाल बन सकते हैं, देवदत्त बन सकते हैं, बड़े से बड़े खतरनाक बन सकते हैं। तो क्या बनना है हमारे हाथ में ही है। अत्ताई अतनो नाथो, कोई नाथो परोसे, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। इसलिए अच्छा बनना है तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही ऐसा धम्म करते करते आगे बढ़ना है। ये बात हमेशा याद रखिए। वर्षावास का समय है, खूब अच्छे से पुण्य कीजिए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही सुख शांति आएगा। आप लोग पुण्य करके देखिए और अनुभव कीजिए सुख शांति का। पुण्य करना है केवल सुन के सुख शांति नहीं आता। और हम तो बुद्ध विहार जाते हैं न, धम्म देश ना सुनते हैं न, सुख शांति कुते आए, कहाँ आया ही नहीं। अरे कैसे आएगा, सुनने मात्र से। पालन करो, अभ्यास करो, फिर सुख शांति आएगा, उसका अनुभव करो। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि वर्षावास में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, हर पल हर क्षण। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छाई में हमें आगे बढ़ना है, ये बुराइयों से दूर रहना है। इस बात पे सजग सचेत होके खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।